लास्ट क्लास में एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन देखा था, उसमें तीनों केस देखे थे कि एंगुलर मोमेंटम प्योर ट्रांसलेशन का कैसे निकालते हैं, प्योर रोटेशन का कैसे निकालते हैं, और कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का कैसे निकालते हैं। ठीक है, बोलो। यस सर। आज हम लोग रोलिंग मोशन स्टार्ट करेंगे। रोलिंग मोशन का मतलब है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन बोथ। देखो, सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, किसी भी शेप साइज का हो सकता है, ये आगे भी जा रहा है, कुछ भी इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ भी मान लो। ये ट्रांसलेट कर रहा है v वेलोसिटी से और रोटेट भी कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो यस सकता है सर। ना? इस केस में अगर मुझे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, जैसे ये पॉइंट है, तो अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी देखूं तो रोटेशन की वजह से आर ओमेगा इधर होगा और ट्रांसलेशन की वजह से v इधर होगा, होगा ना? इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो ट्रांसलेशन की वजह से v इधर होगा, रोटेशन की वजह से आर ओमेगा इधर होगा। समझ आ रहा है? समझ रहे हो तुम लोग? यस सर। इस पॉइंट की वेलोसिटी देखेंगे तो ये आगे भी जा रहा है v और रोटेट भी कर रहा है, तो आर ओमेगा इधर भी होगा, है ना? यस सर। तो किसी भी पॉइंट की अगर हम वेलोसिटी देखेंगे तो ये हमारा वेक्टर सम होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का प्लस ओमेगा क्रॉस आर का, है ना? v इक्वल टू आर ओमेगा का वेक्टर रिलेशन क्या होता था? v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। आई बात समझ में? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट और ट्रांसलेट दोनों कर रहा होगा तो उस समय उस ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये बात समझ आ गई? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। कॉपी कर लो इसको, इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। आगे बढ़ूं? यस सर। सबका हो गया? यस। अगर ये हो गया तो इसी को समझने के लिए क्वेश्चन, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जो रोल कर रहा है, मतलब रोटेट और ट्रांसलेट दोनों कर रहा है। तो ये ट्रांसलेट कर रहा है विथ वेलोसिटी v और रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सच दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा। ऐसा है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ पॉइंट्स, इस पॉइंट को ए कहते हैं, ए, इस पॉइंट को मान लो बी कहते हैं, तो बी, इस पॉइंट को मान लो सी कहते हैं, तो सी, एंड कोई एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर पी, ये एंगल थीटा है, ठीक है, एंड पी और रेडियस आर। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? यस सर। जल्दी कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ? बोलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। आया कुछ? नो सर। पॉइंट ए पर बी इधर और आर ओमेगा इधर, ऐसा होगा? हाँ सर। Yes, sir. पॉइंट बी पर बी इधर और आर ओमेगा भी इधर, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. पॉइंट सी पर बी इधर और आर ओमेगा भी इधर। हाँ सर। क्वेश्चन में दे दिया है v इक्वल टू आर ओमेगा, दे हाँ दिया सर। है। यस सर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए 0 होगा, Yes, sir. यस सर। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी 2v होगा, यस सर। पक्का? हाँ सर। Yes, sir. यस यस तुम लोग सब कहता है, सॉल्व नहीं करता। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी v√2 होगा, हाँ सर। v और v का रिजल्टेंट v√2 90 डिग्री है। कोई डाउट? नो सर। तो वेलोस स्पीड ऑफ पॉइंट पी ये तो ढूंढो कम से कम। ये कोशिश करो। ए बी सी समझ आया ना? बोलो। हाँ सर। तो अब पी का खुद कोशिश करो पहले। वी वेक्टर और आर ओमेगा वेक्टर दोनों का डायरेक्शन लेकर वेक्टर सम करो।
आया कुछ? बोलो। अच्छा, देखिए इधर पॉइंट पी पर बी इधर होगा और आर ओमेगा एलोंग टेंजेंट इधर होगा। होगा। Yes, sir. और इस आर ओमेगा की वैल्यू वी वी के बराबर होगी। Yes, sir. Yes, sir. ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 plus. जल्दी बताओ। 90 plus theta. 180 minus theta. 180 माइनस थीटा होगा। तो इन दोनों का ही वेक्टर सम तो चाहिए हमें। Yes, sir. तो स्पीड ऑफ पॉइंट पी ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। होगा ऐसा? हाँ सर। Yes, sir. तो 2 वी स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट ऐसा होगा। यस सर। Yes, sir. 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सर ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? 2v साइन ऑफ थीटा बाई 2 ऐसा होगा। Yes. Yes, sir. हाँ सर। आंसर होगा। कॉपी कर लो इसको। हो गया। आगे बढ़ूं? यस सर। ये हो गई वेलोसिटी की कहानी। इसी तरह किसी भी रोलिंग बॉडी में किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे यही है मान, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट ओमेगा से भी जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि इसके सेंटर ऑफ मास के पास भी एक्सेलरेशन हो, यानी कि इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, उसका वेलोसिटी v है और एक्सीलरेशन a है, और रोटेशन हो रहा है, उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। अल्फा जीरो हो सकता है, ए जीरो हो सकता है, दोनों जीरो हो सकता है।
है ना, बट मैक्सिमम तो इतना ही हो सकता है, समझ रहे हो? बोलो। तो किसी पॉइंट पी का अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक ट्रांसलेशन की वजह से एक्सेलरेशन होगा, इधर होगा। यस सर। दूसरा रोटेशन की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वैल्यू आर अल्फा के बराबर होगी, होगा। यस सर। और तीसरा सर्कुलर मोशन की वजह से टुवर्ड सेंटर इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो इन जनरल अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी बोलूं तो इसके तीन कंपोनेंट होंगे। एक, ये सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशन का जो एक्सेलरेशन है वो। दूसरा आर अल्फा होगा जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और तीसरा ओमेगा स्क्वायर आर होगा जो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यही तीन मैक्सिमम कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना। जैसे यस सर। अल्फा जीरो हो तो बीच वाला टर्म नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो हो तो फर्स्ट वाला टर्म नहीं होगा, एक्स ए और अल्फा दोनों जीरो हो तो केवल एक ही टर्म होगा, बट मैक्सिमम यही तीन हो सकता है ना। यस सर। तो ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये टर्म होगा जो सर्कुलर मोशन में जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते थे, याद है? जिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आर अल्फा के बराबर होती थी। और ये होगा रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती थी ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर, याद है? एक ही बात है, एक ही लिखता हूँ तो है समझ में। सो रोलिंग मोशन में एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट, acceleration of a point can have maximum three components। कॉपी कर लो इसको। इकडे या।
लिख लिए? लिख लिया सबने? Yes, Yes, sir. sir. ये तो हो गया जनरल रोटेशन ट्रांसलेशन। अब ध्यान से देखो, मैं कुछ नहीं, तुम लोगों ने खुद अभी कहा है। एक ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से ओमेगा एंगुलर स्पीड से जा रहा है, इसका रेडियस r है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट p है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी होगी v इधर और r ओमेगा इधर होगी, ऐसा? तो 3 केसेस हो सकते हैं। ध्यान से देख, सब सब लोग देखो, लिखने का काम बाद में। फर्स्ट केस ये हो सकता है कि v इज ग्रेटर देन r ओमेगा, है ना? तो v अगर r ओमेगा से ज्यादा है तब तो पॉइंट p की वेलोसिटी फॉरवर्ड होगी, Yes, sir. है ना? तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। मतलब इस पॉइंट पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, क्योंकि पॉइंट P की टेंडेंसी आगे स्लिप करने की है। होगा ऐसा? Yes, Yes. sir. केस 2, अगर v की वैल्यू छोटी है r ओमेगा से, तो उस केस में पॉइंट P की वेलोसिटी पीछे होगी, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंडेंसी पीछे स्लिप करने की होगी। Yes, sir. तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। ऑब्जेक्ट दोनों ही केस में आगे जा रहा है, ये बात समझ आ रही है? ऑब्जेक्ट पीछे नहीं जा रहा है, ऑब्जेक्ट दोनों ही केस में आगे जा रहा है। Yes, sir. दोनों का एग्जांपल भी देता हूँ, रुको। जैसे सेकेंड केस, v इज लेस देन r ओमेगा, मतलब मान लो तुम साइकिल चला रहे हो और तुम्हारा साइकिल या कार किसी मड में या सैंड में फंस गया, ठीक है? अब तुम एस्केलेटर दबाते जाओगे तो ओमेगा ज्यादा रहेगा, v कम रहेगा, Yes, sir. है ना? तो जितना बाहर सीधा चलना चाहिए उससे कम चलेगा, पीछे थोड़ा ना जाएगा। हाँ सर। तो ये हो गया बैकवर्ड स्लिपिंग का कहानी। आया समझ में? यस सर। और अगर फ्रिक्शन ज्यादा है, ठीक ठाक है, तो फ्रिक्शन फोर्स लग के तुमको आगे निकाल लेगा मड से बाहर, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इस केस में हेल्प करेगा आगे आने में। हाँ सर। यस सर। केस 1 का सोचो, मान लो तुम साइकिल चला रहे हो डाउन द स्लोप, ठीक है? तो डाउन द स्लोप साइकिल चला रहे हो और तुमने ब्रेक लगाया, तो तुम्हारे ब्रेक लगाने के कारण चक्का जो घूम रहा है उसकी स्पीड तो कम हुई, लेकिन फिर भी यस डाउन सर। स्लोप होने के कारण स्लिप कर जाते हो आगे।
हाँ सर, स्लिप हो जाता Yes, है। sir. उसमें v ग्रेटर देन r ओमेगा हुआ, वो हुआ फॉरवर्ड स्लिपिंग। यस सर। Yes, sir. थर्ड केस ये हो सकता है कि अगर v इक्वल टू r ओमेगा हो, तो उस केस में पॉइंट p की वेलोसिटी 0 होगी। तो उधर स्लिपिंग नहीं होगा ना? पॉइंट p की वेलोसिटी 0 का मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर स्लिपिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, यस सर। दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is at instantaneous rest। इंस्टेंटेनियस रेस्ट इसलिए कि आगे टाइम के बाद फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बदल जाएगा। अभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये पॉइंट है, थोड़ी देर के बाद ये वाला पॉइंट होगा, है ना? आई यस बात सर। समझ में? इसका दूसरा मतलब हुआ नो रिलेटिव मोशन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ सर। और रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इस कंडीशन को प्योर रोलिंग कहते हैं, या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कहते हैं। आई बात समझ में? यस सर। तो ये केस 1, केस 2, केस 3 तीनों रोलिंग है, बट केस 1 और केस 2 हो गया इम्प्योर रोलिंग या रोलिंग विथ स्लिपिंग हो गया। ये इसको हम लोग बोलेंगे रोलिंग विथ स्लिपिंग, या इसको बोलते हैं इम्प्योर रोलिंग। और ये जो केस 3 है, ये है आपका प्योर रोलिंग। आया समझ में? तो प्योर रोलिंग का कंडीशन हो गया v इक्वल टू आर ओमेगा वेलोसिटी में, और इसी को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो a इक्वल टू आर अल्फा। ये दोनों कंडीशन हो गया। अगर नॉन एक्सेलरेटेड है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर एक्सेलरेटेड है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये हो गया कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है, तो यस सर। इसको कॉपी कर लो जल्दी से।
हो गया? यस सर। सर मतलब लास्ट वाले केस 3 में स्लीपिंग होगा ही नहीं ना? नहीं होगा। रोलिंग विदाउट स्लीपिंग मतलब नहीं होगा। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन पर देखते हैं। कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? आया कुछ आंसर? No, sir. नहीं। देखो इसके पास ओमेगा है और भी नहीं है ना? Yes, sir. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी किधर होगी? पीछे की ओर। पीछे की ओर होगी। Yes, sir. Yes, sir. तो इस पर फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा। लगेगा। Yes, sir. थोड़ी देर के बाद क्या होगा? इस फ्रिक्शन से देखोगे तो ये फ्रिक्शन की वजह से इसका लीनियर स्पीड इंक्रीज होगा। इस इसका लीनियर स्पीड बढ़ेगा ना। इस पूरे बॉडी को राइट हैंड साइड में एक फोर्स मिल गया तो एक्सेलरेशन आएगा। अभी इसकी वेलोसिटी 0 है ना। यस सर। इनिशियली Yes, sir. इसकी लीनियर वेलोसिटी 0 है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है। तो जैसे ही ऐसे घूमते हुए डिस्क को ग्राउंड पर रखेंगे तो ग्राउंड का फ्रिक्शन लगेगा। वो ग्राउंड का फ्रिक्शन इसको आगे ले जाएगा। तो थोड़े टाइम के बाद इसके पास वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, है ना? Yes, sir. और इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कुछ हो जाएगी। तो फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लगेगा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगा और लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो ये दोनों चेंज होकर जैसे ही v इक्वल टू आर ओमेगा सेटिस्फाई कर लेगा प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। Yes, sir. तो फाइंड द लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एट द एंड ऑफ स्लिपिंग। यही पूछा है। Yes, sir. दो मेथड है सॉल्व करने का। एक तो नॉर्मल फोर्स वाले मेथड, मतलब जो नॉर्मल मेथड होता है उससे भी कर सकते हैं। तो पहले उसी से करके दिखाता हूँ। पहले वाले मेथड से देखोगे और तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी के बराबर होगी, है ना? Yes, sir. तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, ऐसा लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू म्यू इंटू जी हो जाएगी। तो किसी टाइम टी के बाद वेलोसिटी की वैल्यू 0 प्लस 80 हो जाएगी। दैट इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम म्यू जी टी मिलेगा। Yes, sir. अच्छा, क्या है? रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? सॉलिड स्फीयर। दूसरा टॉर्क अगर लिखोगे तो टॉर्क क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स दैट इज म्यू एम जी इंटू आर, यही टॉर्क होगा। दिस टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या होगा? 2/5 एम आर स्क्वायर, ऐसा होगा, इंटू अल्फा। तो यहाँ से मुझे अल्फा की वैल्यू मिलेगी 5 μg अपॉन 2r इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा मिलेगा। Yes, sir. तो t टाइम के बाद एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी? तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फॉर्मूला है मेरे पास। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है क्लॉकवाइज और अल्फा है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस लिखेंगे 5 μg अपॉन 2r इंटू टी। ये ओमेगा हो गया। हो गया। सर डिनोमिनेटर में 2 नहीं दिखा।
हाँ 2 भी होगा। नाउ at the end of sleeping v equal to r omega, at the end of sleeping v is equal to r omega, ऐसा होगा। Yes, sir. तो v मुझे मिला था म्यू जी टी इज इक्वल टू आर, और ओमेगा है ओमेगा नॉट माइनस 5 म्यू जी टी अपॉन 2 आर। तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट आर माइनस 5/2 म्यू जी टी। इसको इधर ले जाओ, तो 1 + 5/2 कितना हो जाएगा, 7/2 म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर, ऐसा होगा। Yes, sir. तो यहाँ से मुझे टाइम की वैल्यू मिल जाएगी 2 ओमेगा नॉट आर अपॉन 7 म्यू जी। तो v पूछा है, तो v क्या था, म्यू जी टी था। तो 2/7 ओमेगा नॉट आर, ये v हो गया, और ओमेगा इज v/r, तो 2/7 ओमेगा नॉट, ये ओमेगा हो गया आंसर। आया समझ में कुछ? यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लो इसको। सुमित झा का सही आंसर था, भेजा था उसने।
लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? यस सर। एक दूसरा मेथड देखो जो छोटा है, बट दोनों मेथड सीखना जरूरी है। ये t इज इक्वल टू 0 पर इसके पास ओमेगा नॉट है, और t इज इक्वल टू t पर इसके पास v है और ओमेगा है, और v की वैल्यू r ओमेगा के बराबर। कुछ भी होगा, फ्रिक्शन फोर्स तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर लग रहा है ना? बोलना भाई। फ्रिक्शन फोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी पर ही लग रहा होगा ना? हाँ सर। तो पॉइंट पी के अबाउट नेट टॉर्क तो 0 होगा। तो यस पॉइंट सर। पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो अभी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? केवल आई ओमेगा। और अभी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आई ओमेगा प्लस एम वी आर, ऐसा होगा। यस सर। पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पहले और अब, तो पहले ट्रांसलेशन नहीं था, केवल रोटेशन था, तो आई ओमेगा, है ना? अब रोटेशन Yes, प्लस sir. ट्रांसलेशन दोनों है, तो ऐसा होगा। तो इस एंगुलर और आई ओमेगा नॉट नहीं, आई ओमेगा। और आई है मेरा 2/5 mr², ओमेगा v/r प्लस mvr। तो ये हो जाएगा 7/5 mvr होगा। तो Yes, इनिशियल और sir. फाइनल एंगुलर मोमेंटम को इक्वेट कर दोगे, तो आई मतलब 2/5 mr² इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 7/5 mvr, ऐसा। तो ये mr5, ये m, एक r और ये 5 गया। तो यहाँ से v की वैल्यू मिल गई 2 ओमेगा नॉट r/7, यही आंसर आया था। हाँ सर। और ओमेगा v/r 2 ओमेगा नॉट/7, ऐसा, यही हमारा आंसर होगा। आया समझ में? तो ये जो सेकंड मेथड है मोमेंटम कंजर्वेशन वाला, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। आया समझ में? जल्दी से कॉपी कर लो, मोमेंटम कंजर्वेशन मेथड।
हो गया? यस सर। और क्वेश्चन करो। करो।
आया कुछ आंसर? बोलो। बोलो, आया कुछ आंसर? बोल तो भाई, हाँ ना कुछ तो बोलेगा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Yes, sir. mg नीचे, टेंशन टी इधर, यहाँ पर टेंशन टी इधर। एक बात बताओ, इसकी प्योर रोलिंग हो रही है ना? Yes, sir. तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर ए है, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर कितना होगा? A. 2a। यही समझाने के लिए दिया था। देखो, अगर ये रोल कर रहा है, ए से इधर जा रहा है, या ऐसे भी देखा था, इस पॉइंट की वेलोसिटी v थी प्योर रोलिंग में, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 2v मिली थी आपको। Yes, sir. तो अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a होगा, तो ऊपर वाले का 2a होगा। Yes, sir. इसका एक्सेलरेशन a है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 2a होगा, तो इसका डाउनवर्ड 2a होगा। ठीक है। Yes, sir. और फ्रिक्शन कहीं लग रहा होगा, राइट लेफ्ट किधर लग रहा है मुझे नहीं पता, मैं लेफ्ट मान लिया, मुझे क्या पता किधर स्लिपिंग है। तो फ्रिक्शन मैंने एफ ले लिया। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो स्मॉल एम जी माइनस टी इज स्मॉल एम इंटू 2a, ऐसा होगा। हाँ सर। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो टी माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. हाँ सर। इस फ्रिक्शन का टॉर्क किधर, इस टेंशन का भी टॉर्क किधर, तो टी प्लस एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा लिखेंगे। हाँ सर। और अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर लिखेंगे प्योर रोलिंग के लिए। यस सर। बस हो गया। अल्फा का वैल्यू थर्ड में पुट कर दो, फिर सेकेंड थर्ड को ऐड कर दो, एफ कैंसिल हो गया, टी मिल गया, टी को 1 में पुट कर दो, ए मिल गया, मतलब जो भी आ गया आंसर। समझा कुछ? हाँ सर। हाँ सर समझा। तो सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, देखो कैसे, हम लोग का भरोसा नहीं है मुझे। पहला इक्वेशन है स्मॉल एम जी माइनस टी इज टू स्मॉल एम इंटू ए। दूसरा इक्वेशन है टी माइनस एफ इज कैपिटल एम ए। और तीसरा वाले को लिख देते हैं, तो टी प्लस एफ, सिलेंडर है तो आई हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2, और अल्फा को ए बाई आर, और ये आर इधर आ गया, तो ये ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझा Yes, कुछ? sir. फिर इन दोनों को खाली ऐड कर दोगे, तो एफ एफ गया,
तो 2t इज इक्वल टू 1 + 1/2 3ma/2 होगा। बोलो। Yes, sir. तो t की वैल्यू हो गई 3ma/4। अब t का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो a मिल जाएगा। हाँ सर। तो t का वैल्यू वहाँ पुट कर दोगे तो क्या हो गया, स्मॉल mg माइनस 3 टाइम्स कैपिटल ma/4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल ma, a वाला टर्म उधर ले जाओ, mg a कॉमन 2 टाइम्स स्मॉल m प्लस 3 टाइम्स कैपिटल m/4। तो a की वैल्यू हो गई 4 स्मॉल mg अपॉन 4 टू जा 8 स्मॉल m अपॉन 3 कैपिटल m। ये एक्सेलरेशन किसका मिला, सिलेंडर का मिला। Yes, sir. आपको क्या ढूंढना है, Hmm. एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग मास m, स्मॉल m का तो 2a होगा। समझा कुछ। Yes, sir. तो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन 2a that is 8 small mg upon 8 times small m plus 3 times capital M। ये आंसर होगा। ठीक है। Yes, sir. कॉपी कर लो समझ के इसको।
हो गया, आगे बढ़ो। बोलो। यस सर। लिख लिया। Rolling on an inclined plane. बस आपका ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा 5 मिनट में। अगले लेक्चर में हम लोग सिर्फ बुक डिस्कस करेंगे। एससीबी में कहाँ तक होमवर्क दिया था? पिछली बार कहाँ तक होमवर्क दिया था? कुछ नहीं याद रखी लोगों को, बताओ क्या हालत बना रखी है। 65। 65। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? तो देखा ही नहीं। 67 तक दिया था। तो मैंने पूछा टोटल क्वेश्चन कितने हैं एससीबी में? अभी बुक खोल के देखा हो तब तो। चलो, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कोई कुछ भी हो सकता है, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कुछ भी हो सकता है। मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, रेडियस आर है। इसके ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। होगा ऐसा। तो रोटेशन का इक्वेशन लिखोगे तो फ्रिक्शन इंटू आर, ये टॉर्क हो गया, दिस इज इक्वल टू आई अल्फा, और प्योर रोलिंग हो रहा है तो ए इज इक्वल टू आर। सेकेंड और थर्ड से, इन दोनों से हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन इज इक्वल टू आई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इस फ्रिक्शन की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा mg साइन थीटा माइनस आई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ma। तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू ए कॉमन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। ए की वैल्यू हो गई जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। तो ये डाउन द प्लेन रोलिंग का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। हर शेप साइज की वजह से आई चेंज होगा तो हर शेप साइज का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा, भले ही मास सेम क्यों ना हो। जबकि ट्रांसलेशन में अगर मास सेम रहता तो सबका एक्सेलरेशन एक ही आता। Yes, sir. तो कॉपी कर। सर सेकंड इक्वेशन नहीं समझा। सेंटर के अबाउट mg साइन थीटा का टॉर्क 0,
नॉर्मल का टॉर्क 0, mg cos थीटा का टॉर्क 0, ये सब वहीं से पास कर रहा है। तो केवल फ्रिक्शन का टॉर्क होगा फ्रिक्शन इंटू रेडियस r होगा। Yes, sir. Yes, sir. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। Okay. कॉपी कर लो। और आपके लिए ये चैप्टर खत्म। एससीवी में अब आगे जितना है 84 क्वेश्चन होंगे टोटल, शायद कितने हैं देखा है? तो आगे 66 टू 84 होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग होमवर्क डिस्कशन करेंगे एससीवी, ठीक है? Yes, sir. तो नेक्स्ट लेक्चर में एससीवी डिस्कशन होगा। पहले किया है कभी कुछ क्वेश्चंस? No, sir. ठीक है, पुराने जितने होमवर्क हैं सब खत्म कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग एससीवी डिस्कस करेंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर ग्रेविटेशन शुरू करेंगे। ओके सर। कॉपी कर लो और जिसका होते जाए वो जा सकते हैं। आज के लिए इतना है। हाँ हेलो सर। बोलो बेटा। सर मुझे वो लॉज ऑफ मोशन में एक डाउट था सर, क्या आप सॉल्व कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ, बोलो क्या डाउट है? सर एक सेकेंड सर। सर